अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ खैरियत से होंगे। लेकिन जनाब, इससे पहली वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि ये भैंस जो है ये डिलीवरी दे चुकी है। सुबह 8 बजे तकरीबन जो है इस भैंस ने डिलीवरी दी है और अब 12 का टाइम हो गया, दिन 12 का तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं और इसका जेर फेंकने का टाइम हो गया है। तो मैंने कहा आप लोगों को एक तो वीडियो दिखाऊँ और दूसरा कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। पहली एहतियात ये है कि जब जानवर को 4 घंटे हो जाएँ डिलीवरी के बाद, उसका आपने ध्यान रखना है कि वो जेर खाना चाहिए। अभी आपने देखा कि भैंस मुंह के अंदर डालने लगी थी, बल्कि उसने डाल ली थी और ये लड़के ने आपके सामने इसके मुंह में से निकाल लिया। ठीक है जी। तो वैसे तो मसला नहीं है, जो मॉडर्न डॉक्टर हैं वो भी यही कहते हैं कि जेर खाने से जानवर को कोई मसला नहीं होता। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला हो भी सकता है। 2 मसले इसमें आ जाते हैं। एक तो ये कि इसका हाजमा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये गोश्त है। नॉर्मल रूटीन के अंदर कभी गोश्त खाया नहीं जानवरों ने, ख़ास तौर पे हमारी जो भैंसें हैं उनने, तो इस वजह से उनका पेट ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से दूध के अंदर कमी आ जाएगी। उसके बाद दूसरा यह है कि जब ये चुगाली करते हैं ना, तो जेर का कोई पल्लू इनके दांत में फंस जाता है जो कि वापस नहीं जाता, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने 2-4 घंटे जब जानवर को डिलीवरी के बाद हो जाएँ तो आपने उसकी एहतियात करनी है, उसके पास रहें ताकि वो जेर बिल्कुल ना खा सके, क्योंकि भैंसें और गाय जेर फेंकते साथ ही फ़ौरन कोशिश करती हैं कि वो उसे खाना शुरू कर दें, जैसा कि वीडियो के अंदर आप लोगों ने इस भैंस को देखा भी है। दूसरी बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि आप लोगों ने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपका जानवर फ़ौरन से 2-4 घंटों के अंदर अंदर जेर फेंक दे। जो तो जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त है हर लिहाज से, वो तो मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर अंदर जेर फेंक देता है। ठीक है जी। लेकिन अगर 4-5 घंटे बाद ना भी फेंके तो जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, थोड़ा सा वेट ज़रूर करें। ठीक है जी। लेकिन अगर ज़्यादा देर हो जाए, 10 घंटे 12 घंटे या एक दिन गुजर जाए, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाएगी और जेर भैंस के अंदर ही रहेगी या गाय के अंदर रहेगी तो उससे बुखार हो जाएगा। बुखार की वजह से वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगी और दूध भी ज़ाहिर है फिर उसने देना ही नहीं है, तो आपको नई मुसीबत पड़ जाएगी। तो इसलिए तकरीबन जो है वो 7-8 घंटे तक वेट करें, और अगर इतनी देर में ना फेंके तो फिर उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट आप लोग करें। इस भैंस ने तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जेर अपनी फेंकना शुरू कर ली है। आप लोग देख सकते हैं कि जेर जो है वो मैक्सिमम बाहर आ चुकी है, आखिरी हिस्सा जो है वो रह गया, और वो भी बहुत जल्द आपके देखते देखते ही सारी की सारी जेर बाहर आ जाएगी। और सारी जेर बाहर जब आ जाएगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जो सूह है भैंस की वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, कोई भी पल्लू वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें जी, आपने देखा कि जेर जब मुकम्मल हो गई है तो बिल्कुल भैंस जो है वो साफ़ हो गई है। तो फ़ौरन से हम लोग इसे उठा के पहले साइड पे कर देंगे, क्योंकि पहले भी ये भैंस खाने लगी थी, लेकिन हम क्योंकि पास थे हम लोग ने इसके मुंह में से समझे निकाली है। और ये आप लोग देख सकते हैं जेर आपके सामने मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुकी है। ठीक है जी। जेर का तकरीबन जो है वो वज़न जो है ना वो 5 से 6 किलो होता है, और इसको बेहतर ये है कि मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए ताकि स्मेल या कोई जानवर इसे ना ही खाए तो बेहतर है जी। तो तीसरी बात जो शेयर करने वाली है वो ये है कि जानवर की चवाई कब की जाए। तो चवाई के लिए बेहतरीन टाइम तो यही है कि जब जानवर अपनी जेर फेंक जाए तो उसके बाद फ़ौरन से चवाई कर लें। लेकिन अगर किसी वजह से आपका जानवर जो है वो जेर नहीं फेंक रहा, 7-8 घंटे हो गए हैं, तो फिर आप चवाई ज़रूर कर लें। बच्चे को भी दूध पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और गाय भैंस जो है वो भी बड़ी तंग होती है, क्योंकि दूध उसने उतारा होता है, अकड़ाव उसे चढ़ा होता है, बैठा नहीं जा रहा होता उसे। तो इसलिए अगर 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपका जानवर जेर ना फेंके तो फिर आप लोग उसकी चवाई ज़रूर कर लें और बच्चे को दूध भी पिला दें। अब हमारी भैंस ने तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद जेर फेंक दी है, अभी तक हमने दूध नहीं था पिलाया हुआ, और अब ये आप लोग देख सकते हैं कि दूध का इतना अकड़ाव चढ़ा हुआ है भैंस को कि दूध खुद ही निकलना शुरू हो गया। ये आप लोग थंब देख रहे हैं पीछे वाला, इसमें से दूध निकल रहा है। अब हम लोग जो हैं वो अपने सबसे पहले तो ये करेंगे कि ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा वाश कर लेंगे। नहलाना बिल्कुल भी नहीं है, और गर्म पानी से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद कट्टे को दूध पिलाएंगे और भैंस की चवाई करेंगे। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।